हाँ जी। तो क्या हाल है भाई सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज आज अपनी क्लास है डैम के ऊपर। किसके ऊपर भाई? डैम के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में इससे कहीं ना कुछ पूछा ही जाता है। तो अपनी वन कॉन्सेप्ट वन डे वाली सीरीज में चौथा दिन है आज हमारा और चौथा टॉपिक है अपना डैम। तो बात करते हैं डैम की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डैम एक्चुअल में होता क्या है और ये क्या देता है भैया हमें। कुछ ऐसा सुंदर सा दिखता है डैम, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे ऐसे पानी भरा हुआ होता है, मस्त यहाँ से पानी गिर रहा होता है झरने की तरह। बहुत बेहतरीन सा नज़ारा होता है, कभी किसी डैम के पास जाकर देखो, मजा आता है। तो पहले तो डैम होता क्या है? डैम इज ए बैरियर बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू स्टॉप और कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। एक ये देखो, यहां से एक नदी आ रही है, ये देखो इस डायग्राम में देखो ध्यान से, यहां पे एक नदी आ रही है। ये मैं दिखाता हूं येलो कलर से, यहां पे एक नदी आ रही है। ये नदी, इस नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए या कह दो रोकने के लिए क्या करते हैं? इस नदी के पानी को रोकने के लिए हमने एक बैरियर बिल्ट कर दिया है, यानी कि एक रुकावट पैदा कर दी, इसको लगा दिया है। क्या कहते हैं फिजिक्स में? रजिस्टर, है ना। ये वो रजिस्टर नहीं है, लेकिन हाँ एक हमने ऐसी दीवार टाइप की खड़ी कर दी है जिससे क्या हो रहा है, पानी रुक गया है, यहां पर पानी स्टोर हो गया है। अच्छा, जहां पर पानी स्टोर हो जाता है ऊपर, इसको रिजर्वॉयर कहते हैं, याद रखना इसको क्या कहते हैं? रिजर्वॉयर। आगे आओ। इस पानी के फ्लो को रोकने के लिए एक बैरियर बनाया जाता है जिसको हम डैम कहते हैं, बस इतना सिंपल सा याद रखो। अच्छा, डैम का काम क्या है, क्यों बना रहे हैं हम? ऐसे ही कुछ भी कहीं पानी रोक रहे भाई, हैं? नदी की भी तो मर्जी है, वो भी तो चलेगी, वो फ्लो करेगी भाई, उसकी मर्जी है। लेकिन हम डैम बना क्यों रहे हैं? सबसे पहला है इरिगेशन के लिए। यहां पर हमने पानी को रोक के रखा है, यहां पर इस वाले इलाके में हमने पानी को ऊपर रिजर्वॉयर में क्या करके रखा है? रोक के रखा है। अब हमें जिस एरिया में जितनी पानी जरूरत होगी हम उस एरिया में पानी को क्या कर देंगे? यहां से भेज देंगे। ये वाला डैम खोला और मान लो यहां एक नदी कनेक्ट है छोटी सी या बम्बा टाइप में जो भी होता है, जो हमने भेज दिया वहां से पानी को। इस टाइप से हम ऐसे कर सकते हैं। तो पहला काम इरिगेशन के पर्पज से यूज करना। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ा काम यही है। यहां पर क्या करते हैं हम? यहां पर अपना पूरा हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं, टरबाइन वगैरह लगाते हैं, जो पानी की वाटर के बहुत तेज फ्लो से वो घूम रही होती है और उसके फ्लो से क्या होता है? टरबाइन घूमती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उस टरबाइन को कनेक्ट कर देते हैं हम डायनेमो से और फिर इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो जाती है। ये एक बहुत तगड़ा प्रोसेस है और बहुत मजेदार प्रोसेस है और एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहां से रिन्यू हो सकता है, दोबारा पानी आएगा, दोबारा इलेक्ट्रिसिटी हमारी बन जाएगी आसानी से। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है कि फ्लड को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? फ्लड को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका, डैम का। अगर डायरेक्टली पानी यहां से आता रहेगा तो ये नीचे वाले जो इलाके हैं ये बह जाएंगे पानी के बहाव से। तो हम क्या करते हैं, जब देख लेते हैं नीचे ज्यादा पानी है तो हम क्या करते हैं? ऊपर पानी को रोक के रखते हैं, फिर हम धीरे धीरे यहां से पानी को एक एक करके इसको खोल के पानी को छोड़ते हैं और फिर पानी जाता रहता है। नेविगेशन एंड रिक्रिएशन में और इसका इस्तेमाल किया जाता है और वाटर स्टोरेज ड्यूरिंग द डॉट, इन दोनों चीजों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नेविगेशन एंड रिक्रिएशन क्या समझते हैं आप? नेविगेशन का मतलब है कि जैसे मान लो हमारी कोई भी वाटर का फ्लो हमने यहां पर कंट्रोल कर रखा है, तो यहां पर कोई भी नीचे की तरफ थोड़ी दूर पे हमारी कोई भी शिप है या बोट है वो आसानी से सेफली ट्रेवल कर सकती है। तो नेविगेट करने में भी हमारी ये डैम हेल्प करते हैं। कोई कोई रिवर थोड़ी ऊपर होती है, बहुत तेज से उनका पानी का फ्लो हो रहा होता है, बहुत तेज से पानी आ रहा होता है, तो वहां पर आसपास में बोट्स और शिप्स ट्रेवल नहीं कर सकते, वो नेविगेट नहीं कर सकते, इसलिए डैम हमारे हेल्प करते हैं नेविगेशन में। और रिक्रिएशन में, तो ये रिक्रिएशन में किसके क्रिएशन में मदद कर सकते हैं? ये बहुत सारे बोटिंग एरियाज यहां पर बना सकते हैं, फिशिंग एरिया यहां पर बन जाते हैं, तो उसके क्रिएशन में भी ये मदद कर देते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा वाटर स्टोरेज ड्यूरिंग द डॉट। यहां पानी हमारा स्टोर हो रखा है ऑलरेडी, मान लो यहां कहीं भी इस नीचे वाले इलाके में कहीं पर भी थोड़ी दूर पर सूखा पड़ जाता है या कहीं बहुत ज्यादा नीचे आके सूखा पड़ जाता है किसी भी एरिया में, तो हम डैम के थ्रू उस पर्टिकुलर एरिया में पानी को भेज सकते हैं। तो हमारे उस इलाके में प्यासा नहीं रहेगा, कोई ड्रॉट से किसी को परेशानी नहीं आएगी। ये इसलिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हमारा डैम। अब आते हैं कुछ इंपोर्टेंट डैम्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस तहरी डैम की।
क्या मतलब तहरी सुन के भूख लग गई? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है हमारा तहरी डैम। खासियत क्या, इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्या खासियत है इस डैम की? तो हमारे भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट डैम है, हमारे इंडिया का टॉलेस्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है, टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया या फिर हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? तहरी डैम। कहां बना हुआ है ये? भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। अच्छा, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाते हैं, मुझे ये बात बताना, कौन सा प्रयाग बनाते हैं? भागीरथी और अलकनंदा दोनों रिवरें मिलती हैं तब जाके गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। तो ये दोनों जिस जगह पर मिलती हैं वहां एक प्रयाग बनता है, तो उस प्रयाग का नाम बताएंगे आप। ये आपका पहला होमवर्क है आज। आज 2-3 होमवर्क मिलेंगे आपको। फर्स्ट होमवर्क क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। इसकी हाइट है 260.5 मीटर। कितनी हाइट है? कितनी हाइट बना? 260 मीटर। भाई साहब कितना ऊंचे पे बना, इसलिए तो ये सबसे हाईएस्ट डैम है इंडिया में। इसकी लोकेशन कहाँ है? तहरी गलवार, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड भैया, उत्तराखंड में है ये। तहरी डैम तहरी जगह पर है और उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पर है, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। अरे अपने आप में एक रिकॉर्ड है इसका। क्या रिकॉर्ड है? कि 1000 से ज्यादा मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर चुका है, ये करता है ये 1000 से ज्यादा, मतलब इतनी और डैम नहीं करते। अरे ये इतने ऊंचे पर, ये तो यहां से पानी गिरता है तो बहुत सारा मतलब पावर जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जनरेट होती है। और दूसरा इरिगेशन पर्पज से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस डैम का पर्टिकुलर। तो तहरी डैम थोड़ा इंपॉर्टेंट था। हम 2-3 इंपॉर्टेंट डैम ऐसे अलग से पढ़ेंगे, बाकी सब एक साथ पढ़ेंगे। आ जाओ, अगला डैम आता है हमारा हीराकुंड डैम। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट डैम है। देख लो, लॉन्गेस्ट डैम है ये हमारे भारत का। ये दिख रही होगी आपको, बहुत लंबी, जहां तक नजर जाती है कम ही है, समझ लो। ये तो बहुत छोटा है, छोटी सी विजुअल है, ये बहुत आगे तक गया हुआ है। हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट, पहला वाला हमने देखा हाईएस्ट, अब दूसरा वाला लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट डैम। क्या नाम है? हीराकुंड। हीरा है भाई, तो अपने आप में ये हीरा ही है भाई, लंबा है सबसे। कौन सी नदी पे? महानदी पर। इतना बड़ा है कि अपने आप में ये महान है, क्योंकि नाम भाई हीरा है, जो हीरा तो वैसे ही महान होता है, तो ऐसे याद रखेंगे। महानदी पर है ये। 25.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है। किलोमीटर में है ये, ध्यान से देख लेना, 25 किलोमीटर है अप्रॉक्स। इसकी लोकेशन क्या है? संबलपुर, उड़ीसा। उड़ीसा में है ये, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। काम क्या है इसका? पर्पस क्या है? कंट्रोल करता है फ्लड को। सबसे पहला है, कंट्रोल करता है फ्लड को। इस इलाके में, उड़ीसा के इलाके में फ्लड ना आ जाए बहुत ज्यादा, उसको कंट्रोल करके रखता है ये। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, हर एक डैम का ये तो पर्पस है ही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। हाइड्रो पावर प्लांट इनमें सब में लगे होते हैं, और उसके साथ साथ इरिगेशन में भी ये हेल्प करता है। यहां नया क्या ऐड हुआ? कंट्रोल करता है फ्लड को। हीराकुंड डैम आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं इंदिरा सागर डैम पर। इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम की खास बात क्या है? पहला देखा हमने हाईएस्ट, हाईएस्ट देखा हमने, दूसरा देखा हमने लॉन्गेस्ट, और तीसरा है हमारा लार्जेस्ट। याद रखना, 3 टॉप 3 हमें ऐसे पढ़ने थे, बाकी अब हम लाइन से लगातार पढ़ लेंगे। आ जाओ, इंदिरा सागर डैम को याद रखना, सबसे बड़ा रिजर्वॉयर इसके पास है। रिजर्वॉयर क्या होता है? जो पानी को स्टोर करके रखता है। ये जो पीछे बना हुआ है ये, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्वॉयर किस डैम का है? इंदिरा सागर डैम का है। नर्मदा नदी पर बना हुआ है ये। खांडवा मध्य प्रदेश, एमपी में है ये लोकेशन इसकी। और इसका पर्पस है इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराता है। पावर जनरेशन तो सबका काम है ही है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में और राजस्थान के कुछ इलाकों में क्या हो जाता है? पानी की कमी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से ये डैम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसका रिजर्वॉयर भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बनाया गया है, जिससे पानी ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो जाए और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने इंपोर्टेंट डैम्स के ऊपर। आपको मेनली यही याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? डैम का नाम क्या है, कौन सी नदी पर बना है और कौन सी जगह पर है, और उसके साथ साथ उसकी लोकेशन क्या है। तो मैंने एक एक की सबकी लोकेशन यहां पर मार्क करके रखी है। अब जो यहां से पोर्शन स्टार्ट होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पेशली 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। चलो आओ, एक बार हम पहले नाम देख लें, उसके बाद इनकी लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे सलाल डैम को। चिनाब रिवर पर बना हुआ है। कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में। ये डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं, इनको मत पढ़ो तुम, बस स्टेट देख लो। भाखड़ा नागल डैम सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। तहरी डैम, बार बार पढ़ना है इनको, बार बार पढ़ना है, अनेक बार पढ़ना है, तब याद होंगे। तहरी डैम पर है, भागीरथी रिवर है, उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना है। देखो चंबल के डाकू, तो राणा प्रताप सागर नाम में ही अपने आप में छुपा हुआ है डाकू वाला। और कहां है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान। गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है, याद रखना इसको। तो
सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना हुआ है, कहां पर है, गुजरात। हीराकुंड डैम, अरे हीरा निकलते हैं क्यों, इसीलिए तो ये महान है, महानदी पर बना हुआ है, कहां पर, उड़ीसा। जिसके पास हीरा होता है वो उड़ता ही है, जिसके पास हीरा होता है वो क्या करता है, उड़ता है। आ जाओ, तुंगभद्र डैम तुंगभद्र रिवर पे बनाया, कहां, ये कर्नाटका में, कर्नाटका में। उसके बाद एक और स्लाइड है, इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम याद रखना, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। देखो ऐसे याद रखो, नाग के ऊपर किसने नाचा था, कौन डांस किया था, वही कृष्ण जी, कृष्ण जी। कहाँ, ये तेलंगाना में, आगे मैं बता नहीं सकता। गांधी सागर डैम कहाँ पर है, चंबल। और चंबल के डाकू पे गांधी जी की वो वीडियो नहीं बनी है, मतलब एआई और एआई जनरेटेड है, तो वो वहां से याद कर लो, गांधी जी चंबल के डाकू, मध्य प्रदेश। आ जाओ बेटे आगे बढ़ो। देखो इसको मत भूल जाना भैया, यूपी में एक ही तो है यार अच्छा खासा जो फेमस है, रेहंद डैम, रेहंद रिवर पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में है। मिठूल डैम कावेरी नदी पे, देखो कावेरी की कोई कोई स्पेलिंग ऐसी लिखता है और कोई कोई ऐसी लिखता है, ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। मिठूल डैम कावेरी रिवर पे है, सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ये बना हुआ है। इडुक्की डैम पेरियार रिवर पे बना हुआ है, ये भी इडुक्की जगह का नाम है और केरला में है ये, ठीक है। उकाई डैम ताप्ती नदी पर बना हुआ है, ताप्ती और नर्मदा दो रिवर है जो उल्टी बहती है ना, सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लो। ताप्ती रिवर पर बना हुआ है, ताप्ती जगह का नाम है और गुजरात में। अगला आता है और लास्ट है ये कृष्णा राजा सागर डैम, कहां पर है ये, कावेरी पे। की फॉर कृष्णा, के फॉर कावेरी याद रखना, और के फॉर कर्नाटका, ये याद कर लेना, कर्नाटका में है ये। आ जाओ, अब आते हैं हम देखते हैं लोकेशन को, ध्यान से देखना है लोकेशन को, क्लियर है, ध्यान से देखना है इस लोकेशन को। सारे अपने अपने दिमाग में एक बार ये बात फिट कर लेंगे कि लोकेशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद कैसे करेंगे हम लोग इस लोकेशन को, इन चीजों को देखते हुए, ये जो लाइन गई बॉर्डर की, यहां से कितना ऊपर है कितना नीचे है, ऐसे करके याद करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एक बार देख लूं, हाँ सही से, हाँ इतने हैं इस वाली स्लाइड में। आ जाओ, इसको यहां रख देते हैं ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला डैम हमारा कौन सा है, सलाल डैम, सलाल प्रोजेक्ट भी इसको कहा जाता है। यहां पर थोड़ा नाम अगर ऐसे चेंज सा दिखे तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बात वही है, ठीक है। सलाल डैम मैंने आपको बनाया चिनाब रिवर पे बना हुआ, ऐसे करके निकली है चिनाब रिवर, ठीक है। तो ये सलाल डैम कहां बना हुआ है, चिनाब रिवर पे। कहां ये जगह, कहां, जम्मू एंड कश्मीर, कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में। रिवर कौन सी, चिनाब, याद रखेंगे। उसके बाद देखो भाखरा नागल डैम, भाखरा नागल बताया था हिमाचल प्रदेश में, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। भाखरा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में बताया गया था, लेकिन एक्चुअल में ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो लेकिन है थोड़ा हिमाचल प्रदेश की ही तरफ, तो हम याद रखेंगे सतलज नदी पर बना हुआ भाखरा नागल डैम, याद रखेंगे इसको। उसके बाद आ जाओ तहरी डैम, बताया था भाई, तहरी कहां पर है, भागीरथी, यहां से ऐसे ओरिजिनेट होकर ऐसे नीचे की तरफ आती है भागीरथी रिवर, ऐसे भागीरथी रिवर आती है। तो ये भागीरथी रिवर पर बना हुआ डैम है, कहां, ये उत्तराखंड में, कहां, ये उत्तराखंड में, तहरी डैम हमारा। उसके बाद आ जाओ राणा प्रताप सागर, ये हमारा राणा प्रताप सागर डैम, कहां पर है, ये चंबल नदी पर बना हुआ है। यहां से ऐसे जाते हैं, चंबल नदी ऐसे गई हुई है, फिर ऐसे करके आएगी यहां पर यमुना में जुड़ जाएगी, यहां से ऐसे यमुना आती है, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना हुआ डैम है, और ये कहां पर है, देखो राणा प्रताप सागर कहां पर है, राजस्थान, बताया था चित्तौड़गढ़, गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। रुक जाओ थोड़ा क्लियर करते हैं, हाँ कहां पर है ये, राजस्थान में। आर फॉर राजस्थान, आर फॉर राणा प्रताप सागर, याद रखेंगे। राणा प्रताप सागर के बाद आते हैं हम लोग गांधी सागर डैम पर। किस पर आते हैं, गांधी सागर डैम पर। गांधी सागर डैम कौन सी रिवर पे है, ये भी चंबल पे, चंबल ऐसे नीचे से आती है ऐसे करके जाती है, ठीक है। तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर दोनों चंबल पर ही बने हुए हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, गांधी सागर कहां है, एमपी में, कहां है, एमपी में। गांधी जी कौन है, एमपी, मतलब एमपी, मतलब ऐसे नहीं, गांधी सागर डैम कहां है, एमपी में, और राणा प्रताप कहां है, राजस्थान में, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद अपना एक मात्र है यार यूपी का, इसको तो कोई भूलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगा, रेहंद नदी पर बना हुआ रेहंद डैम, जो कि हमारे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। अब मैं खुद यूपी से हूं तो ऐसे ही बोलूंगा यार, है ना। आ जाओ, यहां इस पहली वाली स्लाइड के सारे डैम क्लियर हो गए होंगे। सलाल प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, वो भाखरा नागल डैम हिमाचल प्रदेश, तहरी उत्तराखंड, राणा प्रताप सागर राजस्थान,
गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश, और रेहंद उत्तर। देखो उत्तर प्रदेश का ये वाला जो नीचे से कोना है ना, नीचे से इस कोने में बना दो रेहंद डैम को, और मध्य प्रदेश का ऐसे उठा हुआ एक कोना राजस्थान में घुस गया है, उस कोने में बना दो किसको, गांधी सागर को। और उसी कोने के जस्ट ऊपर राणा जी है। राणा जी कहाँ है, जस्ट ऊपर, ठीक है, राणा जी, गाना याद नहीं आना चाहिए किसी को, राणा जी मुझे माफ करना ना, बिल्कुल गलत है। इधर आओ, भाखड़ा नगर यहाँ एकदम, तुम्हें लोकेशन याद होनी चाहिए। यहाँ पर ऊपर की तरफ सीट, नीचे की तरफ थोड़ा सा यूपी से ऐसे टच होने वाला, थोड़ा जस्ट ऊपर, ये ऐसे नीचे की तरफ डाउन हुआ है, यहाँ पे तहरी डैम। और ये रहा हमारा सलाल प्रोजेक्ट। कौन सी नदी पे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सलाल प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे है, सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पे भाई, चिनाब रिवर पे। कौन सी रिवर पे, चिनाब रिवर पे। ये दोनों गांधी सागर राणा सागर कहाँ पर है, राणा प्रताप चंबल पे, ये चिनाब पे, ये चंबल पे। यहाँ सतलज है और यहाँ भागीरथी है, और रेहंद पे रेहंद है। आ जाओ, अब आओ आगे, अब आते हैं अगली स्लाइड। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं, बार बार क्यों बोल रहा हूं, तुम्हें अभी बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, तब जाके याद होगा, और एक बार याद हो गया तो तुम भूलोगे नहीं, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। तो इंदिरा सागर डैम सबसे ऊपर हमें दिखा इंदिरा सागर। अच्छा, इंदिरा सागर से पहले सरदार सरोवर देख लो, क्योंकि इधर गुजरात वाले निपटा दो पहले। सरदार सरोवर डैम कहां पर बना हुआ, नर्मदा नदी पे है गुजरात में। यहां से ऐसे कहते हैं उल्टी बहती है ये नदी, नर्मदा रिवर। कैसी बहती है, उल्टी, ठीक है। क्यों उल्टी बहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है ना वो हमारी यहां पर आ रही होती है, ईस्ट फ्लोइंग होती है, ईस्ट की तरफ बह रही होती है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसलिए कहते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखना। नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर डैम जो कहां आता है, गुजरात में। कहां आता है हमारा, गुजरात। उसके बाद है उकई डैम। कौन सा है, उकई डैम। उकई, उसके जस्ट नीचे रिवर है तापी। कौन सी है, तापी, ताप्ती ऐसे कहते हैं हम लोग, ताप्ती कह लेते हैं, कोई लोग तापी भी कह लेते हैं, याद रखना दोनों को, तापी ताप्ती कोई बात नहीं, एक ही बात है। उकई डैम इस पर बना हुआ है, और उकई डैम कहां है, ये भी गुजरात में ही है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो दो ही रिवर हमारे हिंदुस्तान में वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब इन दोनों का नाम याद रखना है। कौन कौन सी है, नर्मदा और तापी। नर्मदा पर बना हुआ है सरदार सरोवर, तापी बना है उकई, याद हो गया होगा। अब आ जाओ ऊपर, किसकी बात कर ले, किसकी बात कर ले भाई, अब अगला कौन है, इंदिरा सागर की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं क्या, नहीं करिए। इंदिरा सागर, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर की बात अभी करी नहीं है शायद। अच्छा हाँ, ऊपर वाली स्लाइड ही करी थी, सॉरी मैं भूल गया था। इंदिरा सागर डैम, अब आते हैं इंदिरा सागर डैम पे। इंदिरा सागर पता नर्मदा नदी पे ही है, ऐसी आई है नर्मदा, ऐसी आई है ऐसी। तो हमारा सरदार सरोवर और इंदिरा सागर दोनों किस पर है, नर्मदा रिवर पर ही हैं। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि सरदार सरोवर डैम हमारा गुजरात में है, और इंदिरा सागर डैम कहां पर है, एमपी मध्य प्रदेश, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, मध्य प्रदेश के नर्मदा रिवर पर है। कौन है, इंदिरा सागर डैम। उसके बाद आते हैं हमारे हीराकुंड डैम के बारे में, बताया था आपको हीराकुंड। हीरा को कैसे भूल सकते हो, हीरा वाले महान होते हैं, मतलब महानदी पर है ये, और ये कहां पर है, महानदी पर है। उसके साथ कहां है, इसको संभाल के रखा गया है, संबल डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा, उड़ीसा है ये हमारा, ठीक है। हीराकुंड डैम याद रखना। आगे आ जाओ, आगे कौन है, तुंगभद्र। कौन सा है, तुंगभद्र। तुंगभद्र डैम को याद करने के लिए क्या करोगे तुम, तुंगभद्र रिवर पर है ये, कर्नाटका में, देखो कर्नाटका में ये वाला, ये तुंगभद्र कर्नाटका में है ये, तुंगभद्र रिवर पर, ठीक है। ऐसी गई है ऐसे नीचे की तरफ, इधर जाइए, मतलब तुंगभद्र नदी, क्लियर है। उसके बाद आते हैं नाग देवता से बात कर लेते हैं। किससे बात कर लेते हैं, नाग देवता से। नागार्जुन सागर, नाग के ऊपर डांस किसने किया था, कृष्ण जी ने। तो कृष्णा नदी से, कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ डैम है, और जगह कौन सी है, जगह कौन सी भाई साहब, तेलंगाना। कौन सी है, तेलंगाना। अच्छा, इसका नाम नहीं लिखा था मैंने, श्री सैलम, पता नहीं क्यों मेरा मन किया इसलिए मैंने डाल दिया इसको, श्री सैलम डैम, याद रखना यार, यहीं पे है ये भी, ठीक है, तेलंगाना ही में है वो, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये नीचे, इसको ये मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है, मन था, पता नहीं क्यों, बस मन किया डाल दिया। आ जाओ अगले, ऊपर वाले सब हो गए, हाँ हो गए, चलो आगे। हाँ ये देखो आखिरी अंतिम तीन कौन से, पहले तो मिट्टूर डैम। मिट्टूर डैम को हम याद रखें कैसे, कावेरी रिवर पे, यहां पर कावेरी रिवर पर है हमारा मिट्टूर डैम, जो कि कहां है, तमिलनाडु के सलेम डिस्ट्रिक्ट में। सलेम डिस्ट्रिक्ट और भी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखने का, अभी बताएंगे आगे की वीडियोस में आपको पता चलेगा। कृष्णा राजा सागर, कृष्णा राजा सागर कहां, ये भी कावेरी, वो ऐसी रिवर फ्लो होके गई है, कावेरी नदी पे ही है, लेकिन कृष्णा राजा सागर कहां है, कर्नाटका में। के फॉर कर्नाटका, के फॉर कृष्णा राजा सागर। और मिट्टूर डैम हमारा कहां पर है,
तमिलनाडु में। क्लियर है। इडुक्की डैम हमारा कहाँ है? इडुक्की डैम को याद रखेंगे। एकमात्र लास्ट है बिल्कुल, इडुक्की डैम कहां पर है? पेरियर रिवर पर है और केरला में। कहां पर है ये? केरला में। क्लियर है आई थिंक। तो यहां पर सारे डैम क्लियर हुए। इनकी लोकेशन बार बार कई बार देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है। रिवर का नाम, जगह का नाम सब याद। कई बार मैचिंग में आया है क्वेश्चन। मैचिंग में कैसे? यहां पर ऐसे 4 डैम के नाम लिख के दे देता है और उसके बाद इधर लिख के दे देता है जगह या फिर रिवर, कौन सी रिवर पे, ऐसे करके मैच करनी होती है तुम्हें। और पूछ लिया, फिर पूछा जाता है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। यहां चंबल की जगह नर्मदा लिख दिया जाएगा, तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच्ड है। इस टाइप से कई क्वेश्चन आते हैं। पहला तो मैप में लोकेट करने वाले आते हैं, तो हर तरीके से आपको याद होनी चाहिए। आई होप द सीरीज इज गोइंग बेस्ट फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।